बच्चों सुप्रभात। मैं प्रमोद यादव, हिंदी प्रवक्ता, नेशनल इंटर कॉलेज भोगांव, आप लोगों को ऑनलाइन हिंदी क्लासेस पढ़ाने के लिए उपस्थित हूँ। बच्चों, मैं आज आपको हिंदी व्याकरण पढ़ाऊँगा और हिंदी विषय बच्चों बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। इस विषय में कोई भी परीक्षा आप देने जाएंगे, सामान्य 1-2 प्रतियोगी परीक्षाओं को छोड़ करके समस्त परीक्षाओं में हिंदी का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। कोई भी ऐसी परीक्षा नहीं है जिसमें आपसे हिंदी न पूछी जाए, परंतु हिंदी को हम लोग बहुत सामान्य रूप में लेते हैं और जितने भी बच्चे हिंदी पढ़ लेते हैं उनका विशेष रूप से फोकस रहता है अंग्रेजी, गणित, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायो पे, परंतु हिंदी को कभी भी गंभीरता से नहीं लेते। और अभी तक बच्चों आप लोगों ने हिंदी पढ़ते पढ़ते बहुत समय हो गया है आपको, परंतु आपको ये नहीं मालूम होगा कि हिंदी विषय को हिंदी ही क्यों कहते हैं। इसको चिंदी क्यों नहीं कहा जाता, इसको बिंदी क्यों नहीं कहा जाता, इसके भी पीछे कोई कारण है। बच्चों, अभी तक आपने इस पर गौर नहीं किया। जैसे कोई भी विषय होता है, उस विषय का के नामकरण के पीछे कुछ न कुछ कारण होते हैं। जैसे गणित को गणित क्यों कहते हैं, क्योंकि उसमें अंकों की गणना की जाती है। भूगोल इसलिए होता है क्योंकि उसमें संपूर्ण पृथ्वी गोल है और उसका अध्ययन किया जाता है। नागरिक शास्त्र में नागरिकों का अध्ययन किया जाता है, उनके अधिकारों और कर्तव्यों का अध्ययन किया जाता है। जीव विज्ञान में जीव विज्ञान का अध्ययन किया जाता है। लेकिन ये आप लोग कैसे निर्णय करेंगे कि हिंदी को हिंदी ही कहा जाएगा या हिंदी हिंदी ही है। चलिए सबसे पहले मैं हिंदी शब्द को एक्सप्लेन करता हूँ। बच्चों, सिंधु नदी के किनारे रहने वाले लोगों को सिंधी कहा गया। सिंधु नदी के किनारे रहने वाले लोगों को सिंधी कहा गया। आप लोग जानते हो कि स्थान विशेष पर रहने वाले लोगों को उसी स्थान के नाम से जाना जाता है। जैसे भारत में रहने वाले लोग भारतीय, जापान में रहने वाले लोग जापानी, चीन में रहने वाले लोग चीनी, उसी प्रकार से सिंधु नदी के किनारे रहने वाले इन लोगों को सिंधी कहा गया। सिंधी और सिंधी कहा गया, परंतु ये शब्द है सिंधी, फिर हिंदी कैसे बना? बच्चों, फारसी भाषा के लोग यहाँ आए और फारसी भाषा के लोगों ने अपनी भाषा में इन सिंधियों को, जो सिंधु नदी के किनारे रहते थे, इनको अपनी भाषा में कहने का प्रयास किया। फारसी भाषा की ये विशेषता है कि वहाँ फारसी भाषा में सा की जगह पे हा और धा की जगह पे दा बोला जाता है, लिखा जाता है। अब इस नियम के तहत आप इस शब्द को परिवर्तित करेंगे तो सा की जगह पे क्या बनेगा? हा, और धा की जगह पे बच्चों क्या बनेगा? दा। तो शब्द क्या बन गया? हिंदी। इस तरह से फारसी भाषा के प्रभाव से ये सिंधी जिनको कहा जाता था उनसे क्या कहा गया? हिंदी। इसी हिंदी को ध्यान में रख कर के मोहम्मद इकबाल जी ने एक गीत लिखा कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम हिंदी हैं, वतन है हिंदुस्तान हमारा।